गणपति बप्पा मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम मंगल मूर्ति मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराण सृष्टि खंडम चतुर्थ अध्याय। समुद्र मंथन प्रस्ताव में इंद्र को दुर्वासा द्वारा श्रापित किए जाने का वर्णन, समुद्र से सुरभि आदि की उत्पत्ति, लक्ष्मी की उत्पत्ति, भृगु द्वारा विष्णु को श्राप देना। भीष्म कहते हैं, मैंने सुना है कि लक्ष्मी क्षीर सागर में से उत्पन्न हो गई थी, तथापि आप तो कैसे कह रहे हैं कि ख्याति के गर्भ से तथा भृगु के औरस से उनका जन्म हुआ था। दक्ष कन्या सती ने देह त्याग क्यों किया? क्यों मैना के गर्भ से उमा का जन्म हुआ? देव शिव ने हेमवती उमा को पत्नी रूपेण क्यों ग्रहण किया? सती का दक्ष के साथ विरोध क्यों हो गया था? यह सब कृपा पूर्वक कहिए। महर्षि पुलस्त कहते हैं, हे राजन, तुमने मुझसे जो जिज्ञासा किया है उसका उत्तर सुनो। श्री देवी के संबंध में यह तत्व मैंने पितामह से सुना था। अत्रि नंदन दुर्वासा ने इस पृथ्वी मंडल का भ्रमण करते करते एक विद्याधर कन्या के साथ हाथ में एक सुगंधि पूर्ण पुष्पमाला देकर उसे मांगा। महर्षि ने कहा, यह माला मुझे प्रदान करो, इसे मैं जटा में धारण करूंगा। ऋषि की याचना सुनकर विद्याधरी ने सहर्ष वह माला महर्षि दुर्वासा को अर्पित कर दिया। दुर्वासा ने कुछ क्षण उस माला को हाथ में लेकर अंततः अपने मस्तक पर लपेट लिया। उस समय दुर्वासा की शोभा उन्मत्त प्रेतवत हो गई। तब उन्होंने कहा, उन्नत स्थूल स्तनों वाली यह विद्याधर कन्या शोभा से तथा अलंकारों के सौभाग्य से समन्वित है। इसे देखकर मेरा मन शुद्ध हो रहा है, तथापि मैं काम क्रिया में निपुण नहीं हूँ, अतः मैं अपने सौभाग्य का प्रदर्शन करते अन्यत्र जाता हूँ। हे राजेंद्र, यह कहकर महर्षि दुर्वासा पृथ्वी मंडल का परिभ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते दुर्वासा ने देखा कि त्रिलोक्याधिपति देवेंद्र इंद्र नाना अलंकारों से भूषित होकर पत्नी शची के साथ ऐरावत हाथी पर बैठे आ रहे हैं। यह देखकर ऋषि दुर्वासा ने मदमंता इंद्र नाना अलंकारों से भूषित होकर पत्नी शची के साथ ऐरावत हाथी पर बैठे आ रहे हैं। यह देखकर ऋषि दुर्वासा ने मदमता भ्रमरियों से भरी अपनी मस्तक माला देवराज की ओर फेंका। तब देवराज ने वह माला अपने वाहन ऐरावत के शीर पर रख दिया। ऐरावत के मस्तक पर वह माला ऐसी शोभायमान होने लगी मानो वह कैलाश पर बह रही जानवी हो। उस माला की गंध सूंड पर इंद्रवाहन ऐरावत ने मधुमक्त होकर अपनी सूंड से वह माला उतार और धरती पर फेंक दी। यह देखकर भगवान दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में भरकर देवराज से कहा, हे इंद्र, ऐश्वर्य मद में तुम्हारा चित्त कलुषित कर दिया है। ऐश्वर्य मद ने तुम्हारा चित्त कलुषित कर दिया है। तुम अत्यंत गर्व मद से भर गए हो। मैंने तुमको ऐसी माला
दिया था कि जो लक्ष्मी का निकेतन ग्रह रूप है, तुमने तो उस माला का अभिनंदन तक नहीं किया। हे मूढ़, इस कारण तुमने त्रिलोक्या लक्ष्मी नष्ट होगी। इस कारण तुम्हारी त्रिलोक्या लक्ष्मी नष्ट होगी। तुमने मेरे द्वारा प्रदत्त माला धरती पर फेंक दिया। इस कारण तुम त्रिलोक्य में लक्ष्मी इस कारण तुम त्रिलोक्य में लक्ष्मी भ्रष्ट होंगे। त्रिलोक्य में लक्ष्मी नहीं रहेगी। जिनके क्रोध का उद्रेक हो जाने से सचराचर जगत भयभीत हो जाता है, तुमने तो देवराज होकर भी मेरे ऐसे व्यक्ति की अत्यंत गर्वित होकर अवमानना किया है। यह सुनकर कि ये सुनते ही इंद्र ने अत्यंत त्रस्त होकर उस गजराज से नीचे उतरकर निष्पाप दुर्वासा मुनि को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। उन्होंने प्रणाम करके मुनि को प्रसन्न करने हेतु उनके प्रयत्न अनेक प्रयत्न किया। तदंतर मुनि ने इंद्र से कहा, हे शतक्रतु, अधिक कहने सुनने का प्रयोजन नहीं है। मैं तुमको कदापि क्षमा नहीं करूंगा। यह कहकर दुर्वासा वहां से चले गए। यह देखकर देवराज पुनः ऐरावत पर बैठकर अमरावती के लिए प्रयाण किया। तभी से इंद्र सहित यह त्रिभुवन भी श्रीहीन हो गया। कहीं भी यज्ञ अनुष्ठान नहीं होता था। तापस लोग तप क्रिया तत्व से विरक्त हो गए। अब कोई भी दान नहीं करता था। जगत नष्ट प्राय हो गया। इस प्रकार जब त्रिलोक्य पूर्णतः श्रीहीन हो गया, तब दैत्य दानवों ने देवगण पर सेना सहित आक्रमण कर दिया। तब अग्नि तथा इंद्रादि प्रमुख देवता दैत्यों से पराजित होकर महाभाग पितामह की शरण में गए। देवगण ने पितामह से समस्त वृतांत का वर्णन किया। यह वह सुनकर ब्रह्मा ने उनसे अभय वाणी कहकर देवगण को साथ लिया और तत्काल क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए। भगवान पितामह ने कहा भगवान पितामह ने वहां जाकर वासुदेव प्रभु से कहा, हे विष्णु, शीघ्र उठें। आप देवगण का हित साधन करिए। आपकी अनुपस्थिति के कारण दानवगण देवताओं को बारंबार पराजित कर रहे हैं। ब्रह्मा का कथन सुनकर परषोत्तम पुंडरीकाक्ष ने अपूर्व रूपशाली देवगण को देखकर कहा, हे देवताओं, मैं तुम लोगों के तेज की वृद्धि कर देता हूँ। अब जो कह रहा हूं वही करो। हे देवराज, क्षीर सागर में सभी औषधि लाकर मंदर को मंथन दंड बनाओ। उस मंथन दंड से रस्सी वासुकी को बनाकर दैत्यों के सहयोग से अमृत मंथन करो। मैं साम नीति का अवलंबन लेकर दैत्यों से कहूंगा कि तुम सब इस कार्य में सहायक बनकर समान फल प्राप्त करो। जब क्षीर सागर का मंथन संपन्न होगा और उससे अमृत प्राप्त होगा, तब उस अमृत पान से तुम लोग बलि होंगे। हे देवताओं, मैं ऐसे यह कार्य करूंगा जिससे ये सब देव द्वेषी लोग तनिक भी अमृत न पावें। वे केवल कलेश भाजन ही रहें। श्री विष्णु के यह कहने पर देवगण ने असुरों से संधि कर लिया तथा सभी अमृत प्राप्ति के लिए यत्नवान हो गए। देवता दैत्य दानवादि सभी औषधि लेकर आए। उसे शारदीय मेघ के समान निर्मल क्षीर सागर में छोड़ दिया तथा मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर क्षीर सागर मंथन करने लगे, जिससे अमृत मिले। जिधर वासुकी की पूंछ थी, देवगण उस ओर से मंथन मंथन कर रहे थे।
दैत्यगण को विष्णु ने वासुकी के मुख की ओर स्थापित किया था। वे वहीं से मंथन कर रहे थे। असुरगण वासुकी की निश्वासाग्नि से हतश्री तथा निस्तेज हो गए। दूसरी बात यह हो गई कि वासुकी के निश्वास वायु से परिचालित होकर मेघगण वासुकी की पूंछ की ओर वर्षा करने लगे, जिससे देवगण आप्यायित हो रहे थे। ब्रह्मवेत्ता भगवान ब्रह्मा तथा महा तेजस्वी भगवान महादेव विष्णु के पीछे स्थित थे। परंतु विष्णु ने अपने दोनों बाहु से मंद्राचल पर्वत को कमल के समान पकड़कर बद्ध कर दिया। उधर देवता एवं दानव अवस्थान करने लगे। भगवान हरि क्षीर सागर में कुरुम रूपेण स्थित थे। वे अन्य तेज द्वारा देवताओं को उत्साहित कर रहे थे। इस प्रकार से देवता एवं दानव गण क्षीर सागर में जब मंथन कर रहे थे, तभी सर्वप्रथम देव पूजित हवि प्रदा सुरभि गौ उत्पन्न हो गई। हे महामते, यह देखकर भगवान एवं दानवगण आनंदित हो उठे। तब उनका चित्त व्याक्षिप्त हो उठा। स्तिमित नेत्र स्तिमित हो उठे। यह देखकर स्वर्ग में सिद्ध गण चिंतित हो उठे कि यह क्या होने लगा। तभी उस क्षीर सागर से मद घृणित नेत्रों वाली पद पद पर लड़खड़ाती वारुणी देवी आविर्भूत हुई। वे एक वस्त्र धारणी, खुले केशों वाली, रक्त वर्ण की स्तब्ध नेत्रों वाली थी। उन्होंने आविर्भूत होते ही कहा, मैं देवी हूँ, सबको बल देने वाली हूँ। हे दानवों, मुझे तुम सब ग्रहण करो। वारुणी को अपवित्र मानकर देवताओं ने वारुणी का त्याग कर दिया। उस समय दानवों ने वारुणी को ग्रहण किया। दैत्य दानवों द्वारा ग्रहण किए जाने पर वारुणी को सुरा नाम से सबने जाना। तदंतर मंथन से पारिजात नामक देव श्री नंदन तरु एवं रूप एवं औदार्य गुण वाली 60 कोटि अप्सराएं उत्पन्न हो गई। ये अप्सराएं पुण्य कर्म फल के अनुरूप देवता तथा दानवों की समान रूप से उपभोग्या हो गई। तत्पश्चात देवगणों के लिए प्रीतिप्रद चंद्रमा उत्पन्न हो गए। शंकर ने उनको मांग लिया और कहा, इन शशि को मैंने ग्रहण कर लिया। ये मेरी जटा का आभूषण रहेंगे, इसमें संदेह नहीं। शंकर की इस बात का ब्रह्मा ने भी अनुमोदन कर लिया और चंद्रमा शिव के शिरोभूषण रहे। तदंतर क्षीर सागर मंथन से भयावह कालकूट विष की उत्पत्ति हो गई। इस विष द्वारा देव दानवादि सभी पीड़ित होने लगे। महादेव ने यह विष स्वेच्छा से पी लिया, जिसके पीने के कारण महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया था। तभी से महेश्वर नीलकंठ महेश्वर के नाम से अभिहित किए गए। पीने से जो विष बचा था, उसे नागों ने पी लिया। तदंतर श्वेत वस्त्र धारणी स्वयं धनवंतरी अमृतपूर्ण कमंडलू लेकर मंथन द्वारा जल से निकले। इन वेदराज को देखकर सभी का चित्त स्वस्थ हो गया। तत्पश्चात उच्चेश्वा नामक अश्व एवं ऐरावत गज सागर मंथन द्वारा उत्पन्न हो गए। तत्पश्चात खिले कमल में निवास करने वाली उज्जवल
कांतिशालिनी पंकज हाथ में धारण करने वाली श्री देवी क्षीर सागर से निकली। उनको निर्गत देखकर महर्षि गण श्री सूक्त के पाठ द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। विश्वावसु प्रभृति प्रमुख गंधर्व उनके समक्ष उस समय गायन करने लगे। धृताची प्रभृति अप्सराएं यह नृत्य करने लगी। गंगादि नदियां वहां जल में स्नान करने आ गई। दिग्गज गण स्वर्ण पात्र में विमल जल लेकर सर्व लोक महेश्वर श्री देवी को स्नान कराने लगे। स्वयं क्षीर सागर ने उनको अम्लान पद्ममाला प्रदान किया तथा विश्वकर्मा ने उनके अंगों के लिए विविध आभूषण प्रदान किए। श्री देवी ने जो धारण किया तब उन्होंने दिव्य माला दिव्य भूषण धारण किया। उन्होंने अनेक दिव्य आभूषणों को धारण किया। उस समय इंद्रादि देवता विद्याधर महासर्प दानव महान दैत्य गण राक्षस वृंद तथा गुहाक वहां आकर कन्या रूपा कमला की प्रार्थना करने लगे। तब ब्रह्मा ने वासुदेव विष्णु से कहा, हे वासुदेव, मैंने देव दानव सबसे निषेध कर दिया। हे वासुदेव, मैंने देव दानव सबसे निषेध कर दिया था। यह कन्या मैंने आपको प्रदान किया, आप इसे ग्रहण करिए। मैं आपके लोभ रहित कर्म से प्रसन्न हो गया हूँ। तदंतर ब्रह्मा ने देवी से कहा, हे देवी, तुम केशव की अनुगामिनी हो जाओ। मैं तुमको पति रूपेण केशव प्रदान करता हूँ। तुम इनको पाकर नित्य इनका प्रीति लाभ करो। उस समय समस्त देवगण के समक्ष लक्ष्मी ने हरि के वक्ष स्थल पर आश्रय ग्रहण किया। तदंतर हरि का वक्ष स्थल लाभ करके लक्ष्मी केशव से कहने लगी, हे देव, हे जगतपति, हे जगत प्रिय, आप मुझे त्याग न करें। मैं सर्वदा आपके आदेश का पालन करते आपके वक्ष स्थल में निवास करूंगी। तदंतर विष्णु के वक्ष पर स्थित लक्ष्मी के ने देवगण पर दृष्टिपात किया। उनके दृष्टिपात मात्र से देवताओं ने परम निवृत्ति का लाभ किया। इस समय विष्णु से विमुख दैत्यगण अत्यंत उद्विग्न हो गए। लक्ष्मी ने विप्रचिति आदि प्रमुख दानवों का त्याग कर दिया। तदंतर पापान्वित महावीर्य दैत्य गण ने किसी समय धन्वंतरी से अमृत ले लिया। तभी विष्णु ने स्त्री रूप मोहिनी रूप ग्रहण करके माया बल से दैत्यों को मोहित करके तथा दानवों के निकट जाकर कहा, तुम लोग मुझे अमृत का कमंडलू प्रदान करो। मैं तुम्हारे वश में होकर तुम लोगों के गृह में ही रहूंगी। लोभ से भरे चित्त वाले दैत्य गण उस त्रिलोक्य सुंदरी नारी मूर्ति देखकर उसे पाने की प्रार्थना किया तथा वह अभूतपूर्व अमृत कमंडलू उस नारी के हाथ में देकर सभी उनकी ओर ताकने लगे। नारी मूर्ति धारी विष्णु उस समय दानवों से अमृत हर कर ले गए तथा देवगण को अर्पित कर दिया। इंद्रादि देवगण उस समय अमृत को पीकर अप्यायित हो गए। तभी वहां दैत्य लोगों ने शस्त्र उठाकर देवगण पर आक्रमण कर दिया। देवगण जब अमृत पान करके प्रबल हो गए थे, देवताओं ने उसी समय सहजता पूर्वक दैत्य सैन्य को जीत लिया। जब दानवगण देवताओं द्वारा मारे जाने लगे तब वे सभी दिशाओं में भाग गए। कोई कोई तो
पाताल तल के आश्रय में चला गया। उस समय देवगण ने हर्षित होकर शंख चक्र गदा पद्मधारी हरि को प्रणाम किया तथा पूर्वत स्वर्ग चले गए। हे भीष्म, तभी से दानव नारी लोलुप हो गए। वे सभी दानव कृष्ण हरि द्वारा पराजित होकर रसातल में चले गए। उस समय सूर्य की प्रभा निर्मल हो गई। वे अपने पथ पर गमन करने लगे। भगवान अग्निदेव स्निग्ध कांति वाले होकर प्रज्वलित होने लगे। उस समय सभी प्राणी गण की मति धर्मनिरत हो गई। त्रिलोक्य में भी विष्णु से पालित होकर श्री युक्त हो गया। तभी लोक प्रवर्त ब्रह्मा ने कहा, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए विष्णु को नियुक्त किया है। देव उमापति तुम्हारे योग क्षेम की व्यवस्था करेंगे। ये दोनों देवता तुम्हारे लिए मंगलप्रद हैं। इन दोनों देवताओं की सदा तुम लोग उपासना करना। ये दोनों तुम लोगों द्वारा उपासित होकर तुमको मंगल प्रदान करेंगे तथा वरप्रद होंगे। भगवान ब्रह्मा यह कहकर अपने स्थान पर चले गए। जब सर्वलोक पितामह वहां से अंतर्ध्यान हो गए, तब इंद्रदेव देवलोक चले गए। हरि तथा शंकर भी अपने अपने लोक चले गए। हरि वैकुंठ गए तथा शंकर ने कैलाश प्रस्थान किया। उसी समय से देवराज पुनः त्रिलोक्य का पालन करने लगे। इस प्रकार से महाभागा देवी लक्ष्मी क्षीर सागर से उत्पन्न हो गई। पुनः भृगु के द्वारा उनकी पत्नी ख्याति के गर्भ से यही सनातनी श्री देवी को जन्म मिला। उन्होंने भृगु की सहायता से नर्मदा के पूर्व तट पर अपने नाम की एक पुरी का निर्माण कराया था। ब्रह्मा ने अनुमोदन क्रम से लक्ष्मी देवी ब्रह्मा के अनुमोदन क्रम से लक्ष्मी देवी ने अपने पिता को कुंचिका सहित यह पुरी अर्पित कर दिया। अब वे देवलोक आ गई। तदंतर उन्होंने देवलोक से लौटकर यह पुरी मांगी, परंतु भृगु ने लोभ के कारण वह पुरी लक्ष्मी को नहीं दी। जब लक्ष्मी ने प्रार्थना करके भी उस पुरी को प्राप्त नहीं किया, तब उन्होंने केशव से कहा, पिता ने मुझे पराजित कर दिया। उन्होंने मेरी नगरी ले ली, अतः आप अपने हाथों से यह पुरी लेकर उसको ले आए। चक्रधारी पुंडरीकाक्ष लक्ष्मी के कथनानुसार भृगु के पास गए तथा उनसे अनुनय पूर्वक कहा, आप कन्या को उसकी पुरी अर्पित करें तथा प्रसन्न होकर उसे कुंचिका एवं तालिका भी प्रदान करिए। ये दोनों वस्तुएं भी उसे दीजिए। यह सुनकर भृगु ऋषि कुपित हो गए। उन्होंने कहा, मैं पुरी नहीं दूंगा। हे देव, यह पुरी लक्ष्मी की नहीं है, उसे मैंने स्वयं निर्मित किया था। हे भगवान केशव, मैं यह प्रदान नहीं करूंगा। आप इस संबंध में आक्षेप त्याग करें। केशव ने यह सुनकर भृगु से पुनः कहा, हे महामुनि, आप लक्ष्मी को ही वह पुरी अर्पित कर दीजिए। मेरे कथनानुसार आप द्वारा त्याग दिए जाने योग्य है। यह सुनकर भृगु ने क्रोध में भरकर केशव से कहा, हे साधु, आप अपनी पत्नी का पक्ष लेकर मुझे दुखी कर रहे हैं। हे मधुसूदन, इस अपराध के कारण आपका मनुष्य लोक में 10 बार जन्म होकर रहेगा तथा आपको पत्नी वियोग जनित दुख का अनुभव करना होगा।
भृगु ने अत्यंत क्रोधित होकर जब विष्णु को यह श्राप दे दिया, तब महात्मा विष्णु ने भी भृगु को अभिशाप प्रदान करते कहा, हे मुनि कुपंगव, आपको संतान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। केशव ऋषि को यह श्राप देकर ब्रह्मलोक चले गए। वहां ब्रह्मा से केशव ने कहा, हे भगवान, आपके पुत्र परम क्रोधी भृगु ने आकर मुझे श्राप दिया। उन्होंने कहा कि मुझे 10 बार मनुष्य जन्म लेना होगा, उसमें दुख पाना होगा तथा मुझे भार्या वियोग रूप बल पौरुष का नाश करने वाली पीड़ा प्राप्त होगी। अब मैं महासागर जाकर वहां शयन करता हूं, परंतु देवताओं का कार्य होने पर मेरा आवाहन करिएगा। केशव का यह कथन सुनकर लोक गुरु ब्रह्मा विष्णु को प्रसन्न करने हेतु यह स्तव करने लगे कि आप ही ने इस जगत की सृष्टि की है। आपकी नाभि से पद्म निकला, हे प्रभु, उसी पद्म से मैं उत्पन्न होकर आपके ही वश में हूँ। आप सर्वलोक कर्ता तथा सर्वलोक सृष्टा हैं। हे प्रभु, इस त्रिलोक का आप कदापित त्याग न करें, यही वर मैं मांगता हूँ। आप लोकों के हितार्थ 10 जन्म पर्यंत मनुष्य लोक में निवास करिए। आप तो स्वयं करता हैं, आपको श्राप देने की शक्ति तो किसी में नहीं है। हे जनार्दन, यह भृगु क्या, यह वह आपको कैसे श्राप देने में समर्थ हो सका? आप तो सदैव ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। ब्राह्मण ही आपके शरीर हैं। आप योग निद्रा का अवलंबन लेकर क्षीर सागर में शयन करें। हे माधव, कार्यकाल आसन होने पर पुनः आपको जगाया जाएगा। हे प्रभु, यह इंद्र आपकी ही शक्ति से बड़ा है। आपके ही अंश क्रम से यह इंद्र सर्व कार्यकारी तथा सर्व शत्रुघाती हो सका। यही त्रिलोक्य पालन कार्य में नियुक्त किया जाकर आपकी ही आज्ञा का पालन करेगा। इस प्रकार से ब्रह्मा द्वारा स्तुत होकर भगवान विष्णु ब्रह्मा से कहने लगे। श्री विष्णु कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझसे जो कुछ कहा है मैं वही करूंगा। यह कहकर देव केशव दृष्टि से अगोचर हो गए। विष्णु के चले जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा ने पुनः सृष्टि कार्य आरंभ किया। यह देखकर वाक्य पटु नारद ने कहा, हे तात, आप ही सहस्त्र शीर्षा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद पुरुष हैं। आप इस भुवन में सर्वत्र व्याप्त होकर 10 उंगल परिणाम ही हैं। जगत में जो कुछ भूत एवं भविष्यतः है, आप सब जानते ही हैं। यह विश्व आप से ही उत्पन्न है तथा आप में ही स्थित है। सर्वभूत यज्ञ सदधि धृत द्विविध पशु समस्त ऋग समस्त साम मंत्र आपसे उद्भुत है। द्विविध पशु, ग्राम्य पशु तथा वन्य पशु, समस्त यज्ञ समूह, अश्व गज गो मृग पक्षी, ये सभी आप से ही उत्पन्न होते हैं। आपके मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, पुरु प्रदेश से वैश्य तथा आपके चरण द्वय से शूद्र की उत्पत्ति होती है। आपके नेत्र से सूर्य, कर्ण से वायु, मन से चंद्रमा, आंतरिक सुशीर छिद्रों से प्राण, मुख से
अग्नि नाभि से गगन, मस्तक से आकाश, श्रोत्र से दिशाएं, पदद्वय से पृथ्वी उद्भूत है। सब कुछ आप से ही उत्पन्न होता है। जिस प्रकार अत्यंत शूद्र बीज से महान वट वृक्ष स्थित रहता है, उसी प्रकार से आप बीज रूपी रहकर इस निखिल सृष्टि का विस्तार करते हैं। जैसे वट बीज पहले अंकुरित होकर पुनः विस्तार लाभ करता है, वह विशाल वृक्ष रूप क्रमशः धारण कर लेता है। यह जगत कि जगत भी सृष्टि के पश्चात विस्तार प्राप्त करता है। जिस प्रकार केले का वृक्ष त्वचा तथा पत्तों से पृथक होता ही नहीं, त्वचा उखाड़ते जाएं, अंत में त्वचा ही मिलती है। उसी प्रकार यह विश्व भी आप में स्थित है। यह अन्य किसी भी रूप में दृष्टि गोचर नहीं होता। आपके सगुणा सगुणावस्था में आप में हृदयनी शक्ति विराजमान रहती है। वह यह शक्ति ही आपकी सहभाविनी है। तथापि तथापि आपकी निर्गुणावस्था में हाद्य तापकारी मिश्रा शक्ति का तो तनिक भी स्फुरण लक्षित नहीं हो सकता। आप पृथक रूप होकर भी एक रूप ही हैं। आप ही सर्वभूत रूप भी हैं। आपको प्रणाम। आप अव्यक्त प्रधान प्रकृति हैं। आप ही पुरुष विराट सम्राट हैं। सर्वत्र सर्वव्यापी एवं सर्वभूत रूप आप ही विराजमान रहते हैं। अतः आपके संबंध में और क्या कह सकता हूँ, आप सबके हृदय में स्थित हैं। आपको सब ज्ञात है। हे देव, मेरा जो जो भी मनोरथ था वह सब आपने सफल कर दिया। हे जगतपति, आपका दर्शन हो गया, यही मेरी तपस्या की सफलता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, तुमको जो मेरा दर्शन मिला, यही तुम्हारा तप फल है। हे नारद, मेरा दर्शन कदापि विफल नहीं जाता, अतः तुम अपने इच्छित वर को मांगो। हे तात, मेरा साक्षात्कार प्राप्त होते ही सब कुछ उत्तम रूपेण संपन्न हो जाता है। देव ऋषि नारद कहते हैं, हे स्वामी, हे सर्वभूतपति प्रभु, आप तो सबके हृदय में स्थित हैं। मेरी जो मनोकामना है, क्या आपको ज्ञात नहीं? हे विभो, आपने जिस प्रकार से सृष्टि किया वह मैंने देखा है। इसे देवता तथा दानव युक्त देखकर मुझे कौतूहल हो रहा है। पुलस्त ऋषि कहते हैं, नारद के पिता ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर नारद को वर देते हुए कहा, तुम मेरी कृपा से ऋषियों में श्रेष्ठ हो जाओ। तुम कली केली कथा प्रिय होगे। तुम स्वर्ग, पाताल तथा रसातल में अप्रतिहत गति से बिना रुकावट के जा सकोगे। यज्ञोपवित सूत्र, योगपट, छाता तथा वीणा तुम्हारे अलंकार होंगे। हे नारद, विष्णु, रुद्र, इंद्र, राजाओं तथा सभी द्वीपों एवं पुरों में तुमको प्रीति लाभ होगा। तुम वर्ण समूह के शास्ता हो जाओ, यही मेरा वरदान है। हे पुत्र, तुम देवगण से सेवित होकर स्वर्ग में यथेच्छा गमन करो। चौथा अध्याय समाप्त। पंचमो अध्याय।
दक्ष यज्ञ विध्वंस वर्णन, दक्ष द्वारा सती को सांत्वना देना, दक्ष कृत शंकर स्तुति। भीष्म कहते हैं, दक्ष पुत्री शुभा सती ने किस कारण से देह त्याग किया तथा जिस कारण से रुद्र द्वारा दक्ष यज्ञ विध्वंस किया गया, हे ब्राह्मणे, इस विषय में मुझे यह भी कौतूहल है कि त्रिपुरारी महायशस्वी महेश्वर कैसे क्रोध के वशीभूत हो गए। ऋषि पुलस्त कहते हैं, हे भीष्म, पूर्व काल में दक्ष प्रजापति ने गंगा द्वार हरिद्वार में यज्ञ आरंभ किया था। इस यज्ञ में देवता, असुर, पितर, महर्षि गण, नाग, यक्ष, सुपर्ण, गरुड़ आदि पक्षी, विरुद्ध वृक्ष आदि तथा औषधियों ने भी आगमन किया था। भगवान कश्यप, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, प्रचेता, अंगिरा, वशिष्ठ भी वहां आए थे। वहां समीकृत वेदी बनी तथा वहां होत्र सन्निवेशित किया गया। इस यज्ञ में वशिष्ठ होता थे, अंगिरा अधर्वयु थे, बृहस्पति उद्गाता थे। उस यज्ञ में नारद ही ब्रह्मा हो गए। यज्ञ कर्म के आरंभ में अग्नि की में आहुति दी जाने लगी, तभी 8 वसु, 11 आदित्य, अश्वनी कुमार, मरुदगण तथा 14 मनु गण भी वहां आए। इस प्रकार यज्ञ कर्म के आरंभ में जब अग्नि में होम का आरंभ हुआ, तब देवी सती ने वहां 10 योजन विस्तृत भूभाग पर सभी और उस यज्ञ के भक्ष्य भोज्य आदि महाविभूति को देखा। वे देखती हैं कि वहां एक महावेदी निर्मित है, वहां इंद्र आदि सभी प्रमुख देवता एकत्रित हैं। शुभा सती ने यह देखकर दक्ष प्रजापति से विनय पूर्वक कहा, देवराज इंद्र पत्नी शची देवी के साथ ऐरावत पर आकर यहाँ विराजित है, जो धर्म शासन द्वारा अधार्मिकों को पाप का दंड प्रदान करते हैं। वे यमराज अपनी पत्नी धूमवर्णा सहित यहाँ आए हैं, जो जल जंतुओं के पति हैं। वे लोक भावन वरुण देव पत्नी गौरी के साथ यहाँ मंडप में बैठे हैं। विश्वा ऋषि के पुत्र सभी यज्ञ गण के स्वामी धनाधीश कुबेर भी पत्नी के साथ यहाँ आए हैं, जो सभी देवगण के मुख हैं, जिनका सभी प्राणियों के उदर में अवस्थान है। वेद जिनके लिए उत्पन्न है, वे अग्नि देव भी यहाँ आए हैं, जो लोक दिक्पतित्व में नियोजित हैं। वे राक्षसेंद्र नेत्रिति भी अपनी पत्नी के साथ यहाँ आए हैं, जो पूर्व काल में ब्रह्मा द्वारा निर्मित होकर इस जगत में आयुप्रद रूप से विराजित हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान नाम से जो परिचित हैं, जो 51 वायुगण द्वारा घिरे हैं। वे प्रजापति वायुदेव भी यहाँ आए हैं, जो ग्रह गण के अध्यक्ष द्वादशात्मा इस जगत के नेत्र रूप हैं, जो देवताओं के आश्रय हैं, जो इन भुवनों के परिरक्षक हैं, जो आयु बल तथा दिवसों के पति हैं। वे संज्ञापति लोक भावन भास्कर भी इस यज्ञ में उपस्थित हैं, जो अत्रि वंशोत्पन्न महायशा द्विजराज जगत के लोगों के नेत्रों में आनंद प्रदान करने वाले हैं, जो लोकनाथ औषधि तथा वृक्ष समूह के पति वनस्पतियों के पति हैं। वे नक्षत्रनाथ शशि यहाँ सपत्नीक आए हैं। इनके अतिरिक्त अश्वनी कुमार द्वय, वृक्ष, वनस्पति, गंधर्व, अप्सराएं, विद्याधर गण, भूत गण, वेताल गण,
यक्ष, राक्षस, उग्र कर्मा, प्राणी घाती, पिशाच, नदी, नद, समुद्र, द्वीप तथा पर्वत गण, ग्राम्य, आरण्य, पशु, भगवान, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, पुलस्त, पुलह, सनकादि, महर्षि गण, पुण्यचित, राज ऋषि गण, पृथ्वी स्थित समस्त राजा वर्ण समूह वाले लोग, आश्रम समूह ही नहीं समस्त ब्राह्मी सृष्टि ही इस यज्ञ में आई है। ये सभी मेरी बहनें, भगिनियां, भगिने तथा बहनों के पतिगण अपनी अपनी भार्या तथा बंधु बांधवों के साथ आए हैं। आप भी इनका सत्कार दान मान तथा परिग्रह द्वारा कर रहे हैं। समस्त आमंत्रितों का आपके द्वारा सम्मान किया गया। केवल मेरे पति भगवान भव शिव इस यज्ञ में नहीं आए। मुझे अपने पति के बिना सभी शून्य बोध हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आपने मेरे पति को निमंत्रित नहीं किया है। आप उनको आमंत्रित करना भूल गए हैं। जो भी हो, इस संबंध में विस्तार से मुझे बतलाने की कृपा करें। ऋषि पुलस्त कहते हैं, दक्ष प्रजापति ने सती की यह वाक्यावली सुनकर पति स्नेह युक्त सती को गोद में उठा लिया। उनके लिए सती तो प्राणों की अपेक्षा अधिक प्रिय थी। दक्ष ने उन पति प्राणा, पति प्रिया, पति हितेषिणी, महाभाग साधुशिला कन्या से गंभीर भाव से कहा, हे पुत्री, जिस कारण से मैंने तुम्हारे पति को निमंत्रित नहीं किया है, उसका यथार्थ विवरण श्रवण करो। तुम्हारे पति कपाल पात्रधारी, खप्पड़धारी, चर्म का वस्त्र धारण करने वाले, शूलधारी, मुंडमालाधारी, नग्न तथा भस्म से ढकी देह वाले हैं। उनका सर्वदा शमशान के प्रति प्रेम रहता है। तुम्हारे पति नित्य विभूति के ही माध्यम से अंग मर्जित करते हैं। उनका वस्त्र है व्याघ्र चर्म, गज चर्म। उन्होंने अपना परिच्छद बनाया है। उनके मस्तक पर कपाल माला है। वे हाथों में खड़वांग धारण करते हैं। तुम्हारे पति अपनी कटी में गोनस सर्प लपेटे रहते हैं। उनका लिंग अस्थिवल्य से आबद्ध है। अस्थि का छल्ला लिंग पर पहना है। सर्प कुल के राजा वासुकी को उन्होंने यज्ञोपवीत रूप में धारण किया है। ऐसे आकार वाला तुम्हारा पति पृथ्वी पर विचरता है। तुम्हारे पति के सहचर, अनुचर, भूत, प्रमथ, पिशाच आदि सभी नग्न हैं। शंकर तो सदा 3 नेत्रों वाले त्रिशूली सदा नृत्य गीतरत रहते हैं। सभी कुत्सित चिन्ह उन पर प्रकट हैं। यह मेरे लिए अत्यंत लज्जाजनक है। किस प्रकार उनकी देवताओं से सन्निहिति किया जाए। उनका वस्त्र सज्जा सभी अद्भुत है। हे पुत्री, इन सब दोषों के कारण मैंने लोक लज्जा के विचार से नहीं बुलाया। इस यज्ञ की समाप्ति पर मैं तुम्हारे पति को बुलाकर तुम्हारे साथ ही तुम्हारे इस त्रिनेत्रधारी पति की पूजा करूंगा। उस समय मैं उनका सम्यक सत्कार करके तीनों लोकों में जो उनका आदर होता होगा उससे अधिक उनका सत्कार करूंगा। हे पुत्री, यह सभी महान लज्जा का कारण मैंने तुमसे कहा है। हे सुवर्ते, इस संबंध में तुम दैन्य मत करो। तुम भी पूर्वकृत कर्मों का फल भोग करो। रूप, कांति, सौभाग्य, रम्य आभूषण, महत्व, कुल में जन्म, उत्तम सुंदर शरीर, यह सब पूर्वकृत कर्म जनित सौभाग्य से ही मनुष्य प्राप्त करते हैं। हे सुवर्ते, तुम अपनी अथवा अपने भाग्य की निंदा मत करो। यह सब विधि विहित फल ही है।
विधाता के अतिरिक्त यह फल देने की शक्ति किसी में नहीं है। कोई भी बलि मूर्ख विद्वान नहीं है। पांडित्य एवं बल पूर्व कर्मानुसार ही मिलता है। ये सभी देवता स्वर्ग प्राप्त करके चिरकाल वहां उत्तम रूपेण निवास करते हैं। उन्होंने नाना पुण्य क्षेत्र में पुण्यमयी तपस्या करके जिस पूजा फल का अर्जन किया है, उसी का ये सब फल भोग कह रहे हैं। यह सुनकर सती भयानक रूप से क्रोधित हो गई। उनका नेत्रद्वय क्रोधावेश से अरुणाभ हो गया। उन्होंने पिता की निंदा करते कहा, सभी लोग पुण्य भाजन होकर पुण्य बल से लक्ष्मी लाभ करते हैं। पुण्य प्रभाव से ही उत्तम जन्म मिलता है। पुण्य से ही भाग प्रतिष्ठित है। आपकी यह सभी बातें सत्य हैं, लेकिन मेरे पति जगदीश्वर शिव मुझसे जगदीश्वर शिव सबसे श्रेष्ठ हैं। वे धीमान प्रभु ही सभी को यह सब उत्तम स्थान प्रदान करते हैं। इन देव देव का जो सब गुण है, उसका वर्णन कर सकने में परमेष्ठी विधाता की जीवा भी सक्षम नहीं है। भस्म अस्थि कपाल शमशान निवास गोना गोना गोनसाधि सर्प, ये सब उनके भूषण हैं। भूत प्रेत पिशाच गुहाक, ये सब उनके अपने गण हैं। ये ही प्रभु धाता विधाता तथा सभी दिशाओं का पालन करने वाले हैं। इन रुद्र की ही कृपा से इंद्र ने स्वर्ग राज्य प्राप्त पाया। यदि रुद्र में देवत्व है, यदि शिव सर्वागत है, तब इस उस सत्य बल से शंकर तुम्हारे यज्ञ का ध्वंस करें। यदि मुझ में कुछ भी तप संचय है तप संचय है, यदि मैंने कुछ भी धर्मार्जन किया हो, तब इस तप धर्म के बल से तुम्हारे यज्ञ ध्वंस हो जाए। यदि मैं देवादिदेव शिव की प्रिया हूँ, यदि वे मेरे उद्धार करता है, तब इस सत्य बल से तुम्हारे गर्व का अवसान हो जाए। यह कहकर सती ने योग में स्थित होकर अपनी देह के तेज से अपने शरीर को दग्ध कर दिया। उस समय देवता असुर सर्प गंधर्व गुहाकादि चित्कार करने लगे कि यह क्या हो गया। क्रुंधा सती ने गंगा तट पर शीघ्रता से देह त्याग कर दिया। गंगा के पश्चिम तट पर वह स्थान शौनक तीर्थ नाम से विख्यात हो गया। रुद्र ने यह वृतांत जब सुना, वे पत्नी वियोग में दुखी हो गए। उन्होंने देवताओं के सामने से दक्ष यज्ञ विध्वंस करने की इच्छा प्रकट कर दी। उन्होंने दक्ष विनाशार्थ कोटि संख्यक भूत प्रेत पिशाच ग्रह विनायक प्रथमादि को आदेश दिया। वे उस यज्ञ स्थल पर गए। वहां उन्होंने देवताओं को पराजित करके यज्ञ विध्वंस किया। इस प्रकार वहां यज्ञ ध्वंस हो गया। यज्ञ ध्वंस होते ही प्रजापति दक्ष भी निरुत्साह एवं निरुधम हो गए। तब दक्ष प्रजापति देव देव पिनाक पाणी के समक्ष आकर कहने लगे, हे देव, मैं देवगण के स्वामी ईश्वर, हे देव, आप देवगण के स्वामी ईश्वर हैं। मैं आपको जान नहीं सका। इस जगत में आप ही एकमात्र अधीश्वर हैं। सभी देवगण आपसे परास्त हो गए। हे महेश, आप कृपा कीजिए। आप अपने अनुचर इन गणों को रोकिए। आपके ये गण घोर रूप तथा नाना आभूषणों से
भूषित हैं। वे अनेक प्रकार के मुख, दाढ़ और तथा होंठ वाले एवं नाना प्रकार के प्रहार करने वाले आयुध धारण करने वाले हैं। उनमें से अनेक विविध हाथियों पर आसीन है। वे भूत जटाभार से भूषित है। वे सुदृढ़ शरीर, अद्भुत दर्प युक्त, घोर एवं घोरनी पाती है। उनमें से अनेक नाना रूप धारण करने में सक्षम, काम रूपी अनेक विकृताकृति तथा अनेक सर्व कामान्वित भी हैं। वे ऐसे बलशाली हैं जिनको रोका नहीं जा सकता। वे उग्र कर्मा हैं। उनमें से कोई कोई योगी हैं, कोई योगगामी भी हैं। किन्हीं के अयाल सिंह जैसे जटाशाली हैं, कोई उत्कट दाढ़ वाले हाथ से युक्त भी हैं, कोई तो की हड्डियों की सूंड उखाड़ने में कुशल हैं। कुछ तो सिंह देहाकृति भी हैं। कोई अत्यंत मदपान किए हुए हैं। उनके उसके नेत्र घृणित हो रहे हैं तथा दीपक के समान लग रहे हैं। किसी किसी के वस्त्र चित्र विचित्र हैं। कोई कोई धीर है, धीरता से बोलने वाला है। किसी का शब्द मृग के समान, किसी का व्याघ्र के समान, तो किसी का सिंह के समान शब्द है। किसी ने तरशु पशु का चर्म धारण किया है, किसी ने नागहार तथा नाग वलय एवं नाग यज्ञोपवित पहना है। किसी किसी ने शूल, तलवार, पटिश धारण किया था। किसी के हाथ में परशु, तो किसी के हाथ में प्रास, वज्र, करकच, आरी, कोदंड, धनुष, काल दंड, अस्त्र शोभायमान था। ऐसे सुदुर्दश गणेश्वर गण से घिरे शंभु उसी प्रकार शोभायमान हो रहे थे जैसे ग्रहों से घिरे सूर्य शोभायमान होते हैं। देव महादेव ने इस प्रकार यज्ञ नष्ट कर दिया। भृगु रूपधारी यज्ञ भी भयभीत होकर शंकर की स्तुति करता स्वर्ग भाग गया। तब दक्ष ने कहा, हे देव, आप शंख की आभा वाले हैं। आपको गणों तथा नंदी के साथ नमस्कार करता हूँ। आप प्रशासन, सोम, क्रतु, कालांतक हैं। आपको नमस्कार है। आप दिक्वसन, तीव्र तेजा हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मदेह, ब्राह्मण्य, अमित, गिरीश, सुवेश हैं। आप ईशान, रुद्र, वज्र निवारक, शिव, क्रथन, सुराधिपति, यतिपति हैं। आप ध्रुमग्र, विरूप, उज्जवल तथा घोर रूप हैं। आपको नमस्कार। आप निरूपाक्ष, अशुभाक्ष, सहस्त्राक्ष हैं। आपको नमस्कार है। आप मुंड, चामुंड, श्रेष्ठ, खड्वांगधारी, कव्य रूप, हव्य रूप, सर्व संहारी हैं। आपको नमस्कार है। आप भक्तों पर अनुकंपा करने वाले रुद्र, जाप्यस्तु, विरूप, स्वरूप, शतरूपकारी, पंचमुख, शुभ मुख, चंद्रमुख हैं। आपको नमस्कार है। आप ही वरप्रद, वर योग्य, कुर्म तथा मृग हैं। आप लीलाक्षी खंड, कमंडलुधारी, विश्वनामा, विश्वेश हैं। आपको नमस्कार है। पुनः नमस्कार है। हे त्रिनेत्र, हे त्रिपुर नाशक, मेरी रक्षा करिए। हे महेश्वर, मैं मन, वचन तथा शरीर से आपकी शरण में हूँ। आपन दे। दक्ष ने जब इस प्रकार से सत्वन किया, तब देव ने स्तोत्र द्वारा अत्यंत आराधित होकर कहा,
हे प्रजापति, मैंने आपको समग्र यज्ञ फल दे दिया। आप सर्व काम सिद्धि हेतु अतियुक्त फल प्राप्त करें। भगवान के यह कहने पर दक्ष ने सुरेश्वर को प्रणाम किया। उन्होंने सभी गणों के समक्ष अपने ग्रह के लिए प्रस्थान किया। तदंतर देव भी पत्नी के शोक से गंगा द्वार पर ही स्थित हो गए। वे सदा यह कहते सती का ही चिंतन करते रहते, मेरी प्रिया कहाँ चली गई। उस समय शोकाभिभूत शिव के पास नारद आए और कहा, हे देवेश, आपकी प्राणों के समान सती भार्या ने प्राण त्याग दिया। उन वेदार्थ धारिणी देवी मैना के गर्भ से हिमालय की पुत्री के रूप में अन्य देह धारण कर चुकी है। देवादि देव ने यह कथन सुनकर ध्यान का अवलंबन कर लिया। ध्यान में देवी के अवतार का अवलोकन करके तथा स्वयं को कृतार्थ जानकर वे अवस्थित हो गए। तदंतर जब पार्वती नंदिनी ने यौवन प्राप्त किया, तब उन्होंने पुनः शिव से विवाह किया। हे भीष्म, पूर्व काल में जिस प्रकार यज्ञ ध्वंस हुआ था वह मैंने कह दिया। पांचवा अध्याय समाप्त। षष्ठो अध्याय, दक्ष के पूर्व संकल्प दर्शन, स्पर्श जन्य सृष्टि, मैथुनी सृष्टि आरंभ होना, दानव गरुड़ सबकी की उत्पत्ति। अब मैं कथा वहीं विराम देता हूँ, कल आगे आनंद लेंगे।